फोटोसिंथेसिस के बारे में। कल मैंने आपको ये बताया था दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे, कल मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, ऑटोट्रॉफ्स पढ़ाया था, हीटरोट्रॉफ्स पढ़ाया था। आज मैं ये बताती हूँ आपको कि जो फोटोसिंथेसिस, हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, डू फास्ट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम लोगों को कौन कौन सी थिंग्स होती हैं जो नेसेसरी होती हैं। मैंने कल आपको बताया था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, जब सन की लाइट अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसे कलर का पिगमेंट बताया था कल? ग्रीन। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ओके, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये करता क्या है, जो भी हमारी सनलाइट होती है उसको ये क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? इट अब्सॉर्ब्स द सनलाइट। जब ये क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो ये क्या बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और प्लांट का जो खाना बनता है वो किसकी फॉर्म में बनता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज। एंड इसमें क्या होता है, एक गैस रिलीज होती है, दैट गैस इज नोन एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज। ऑक्सीजन। तो क्या होगा सबसे पहले, ऑक्सीजन। यस, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दो चीज हमारे पास ये नेसेसरी है। अनदर वन इज लाइट एंड क्लोरोफिल। ये बेटा म्यूट कीजिए आप अपना माइक, जिसका भी माइक म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, आप अपना माइक जो है वो म्यूट करो पहले। पहले मुस्कान, मुस्कान यस मैम। यस मैम। जल्दी से माइक को म्यूट करो, डू फास्ट। मैम म्यूट है। म्यूट है। उसके बाद किसका यस नहीं, मैम। भविष्य, भविष्य, भविष्य। मुस्कान बेटा आपका अभी भी म्यूट नहीं है ना, वीडियो वो है बंद है और ना ही माइक म्यूट है। और आकांश, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि वीडियो बंद करो। देखो अब इधर, सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जो क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। ओके, अब अगर मैं देखती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि आप ऐसे कंडीशंस का नाम बताओ, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज करती हूँ दैट व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर necessary for the process of photosynthesis। कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस करनी है तो कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो हमारे जरूरी होंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो जरूरी होंगी। तो कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होंगी, देखो मैंने आपको कल भी बताया था। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और क्या होगा, वाटर, वाटर। वाटर होगा, सनलाइट। सनलाइट क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल। तो आप ये लिख सकते हो कि जो हमारी 4 चीजें हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, कौन कार्बन कौन डाइऑक्साइड। सी, कार्बन वाटर। डाइऑक्साइड, सनलाइट। ओके, सेकंड क्लोरोफिल। चीज है हमारी क्लोरोफिल। वाटर, वाटर। थर्ड है हमारी सनलाइट सनलाइट। सनलाइट। एंड सनलाइट। फोर्थ इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ओके, फिल। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम यस ये मैम। पढ़ते यस मैम। हैं कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा,
वाटर कहाँ से लेगा, सनलाइट कहाँ से लेगा, एंड क्लोरोफिल जो है वो तो आप लोगों को पता ही है कि जो प्लांट होते हैं उसकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं दैट हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कि जो भी प्लांट्स हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं तो हम मेनली क्या पढ़ते हैं, जो हमारी लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। और आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारी किस में प्रेजेंट होती है, एयर में। ठीक है, तो अब प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, जो स्टोमेटा होगा वो सबसे पहली बात किस शेप का होता है, किडनी शेप। स्टोमेटा कैसा होगा, किडनी शेप्ड होगा। तो होगा क्या कि एक्चुअली जब हमारी गैस जो है वो फॉर एग्जांपल CO2 को हमें अंदर लेना है, ऑक्सीजन को, ये बात श्योर नहीं, म्यूट कर लो। अगर हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल देखो ये डायग्राम देखो, इससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। देखो, आप सभी को ये डायग्राम शो हो रहा है अपनी स्क्रीन पे? यस मैम। ओके फाइन, अभी सुनो, देखो ये है हमारा ओपन स्टोमेटा, ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपको राउंड राउंड में दिखा रखा है ये आपका क्या है, व्हाट, नो मैम, क्या हुआ, जो हमारी लीफ का सरफेस है। यस, व्हाट हैपेंड मैम हमारे पास नहीं आ रहा वो डायग्राम। आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, अब होने लगी। मैम धीरे धीरे हो रही है, मैंने कहा मैम मुझे। आपका नेटवर्क इशू है, फिर नेटवर्क कनेक्शन शायद पुअर है। ओके, अब थोड़ा सा बाहर निकलो रूम से, मे बी शायद वो ठीक हो जाए। देखो हमारा क्या होता है, लीफ का सरफेस होता है। ओके, मैंने अब आपको ये बताया कि जो लीफ होती हैं उसमें क्या होगा, लीफ में हमारी, मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। ठीक है, लीफ में हमारा प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होगा इसकी साइड दो लगी हुई होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, गार्ड सेल्स। इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दोगे, गार्ड सेल्स। एक्चुअली ये जो गार्ड सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो मैंने आपको कल भी बताया था कौन सी गैस को लेते हैं, द गैस CO2 कार्बन, CO2। ठीक है, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये बात सभी को क्लियर है कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 को अंदर लेंगे एंड ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो CO2 का और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होगा, जो हमारा ऑक्सीजन का एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है प्लांट में, वो हमारा किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, अब स्टोमेटा जो है आपको पता है कि ना तो परमानेंटली ओपन रहते हैं और ना ही परमानेंटली क्लोज रहते हैं। तो स्टोमेटा की जो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ओपनिंग को और क्लोजिंग को, ये कौन कंट्रोल करेंगे, इसकी गार्ड सेल। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग, द ओपनिंग and closing of stomata is controlled by what? Controlled by guard cells. Okay.
कि जो भी हमारी ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, कब स्टोमेटा को ओपन होना होता है, कब स्टोमेटा को क्लोज होना होता है, ये सब हमारी कौन सी सेल्स देखती हैं? गार्ड सेल्स देखती हैं। ओके, अब देखो स्टोमेटा में एक्चुअली होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल हमारे नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं। डे के टाइम अलग सिचुएशन होगी और नाइट के टाइम अलग सिचुएशन होगी। डे के टाइम क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं उनमें डे के टाइम स्टोमेटा क्या रहेंगे, ओपन या क्लोज? ओपन, ठीक है। और नाइट टाइम में जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। बट बिल्कुल इसके अपोजिट मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स की। ओके, मैं बात करती हूँ डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है ना, जैसे कैक्टस है, ठीक है। एक है ओपनशिया, ये भी हमारा कौन सा प्लांट है, डेजर्ट प्लांट। अब अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो इनके स्टोमेटा का बताओ कि स्टोमेटा डे टाइम में क्या रहेंगे और क्लोज होता है नाइट को ओपन यस यस, देखो क्या जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में हमारे क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम की, तो जो स्टोमेटा है डेजर्ट प्लांट के वो नाइट टाइम में क्या रहेंगे, ओपन, ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कहता है कि नॉर्मल प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए किसी ने मैंगो का पेड़ लगा लिया, ठीक है, अमरूद का लगा लिया, उनमें स्टोमेटा ओपन रहते हैं। लेकिन जो हमारे डेजर्ट प्लांट हैं उनमें स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अगर आपसे कोई पूछ मैम लेता क्योंकि वहाँ पे है ना, बोलो। मैम क्योंकि वहाँ पे दिन में ज्यादा गर्मी होती है तो फिर और मैम उसका फिर वो सारा पानी उठ जाएगा। क्योंकि मैम वहाँ पे गर्मी होती है मैम, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती है, देखो वो मैं बताती हूँ आपको गर्मी रीजन। रहती है। यस मैम, उससे सूरज की किरणों से मैम उनके ऊपर पड़ेंगे तो मैम सूख जाएगा। अच्छा, मैम ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ी सी एग्जैक्टली, वो पैनी पैनी सी होती है ना उनकी। यस दिव्यांशु 1 मिनट। देखो आपने बिल्कुल सही बोला अमन, आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपीरेशन। आप लोगों ने सभी ने ये वर्ड सुना है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है हमारा वाटर का लॉस, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। कहाँ से लॉस होगा, प्लांट से होगा। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, प्लांट। अब देखो अगर वाटर लॉस हो रहा है प्लांट से तो क्या होगा कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट है, आपको पता है कि डेजर्ट की साइड वाटर की क्या रहती है, कमी रहती है, मतलब वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी होगी। अगर वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी है और अगर वहां पे मान लो स्टोमेटा जो है वो डे में ओपन हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पानी हमारे प्लांट ने स्टोर किया था वो सारा पानी क्या हो जाएगा, वो सारा पानी जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा वाटर लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से जो भी हमारे प्लांट्स थे वो क्या हो जाएंगे, डाई, ठीक है, मतलब प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सूख जाएंगे, पत्तियां झड़ जाएंगी, देन इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। ओके, बट अगर क्या होता है डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो मान लीजिए अगर डे में जाएगा, यस, अगर वो दिन में क्लोज होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर का लॉस नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस। अगर वाटर का लॉस नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि हमारा जो प्लांट है वो इजीली क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले
हमारा जो कंट्रोल एंड किसको, फॉर एग्जांपल गार्ड सेल्स हैं, वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं कि कब उसको ओपन करना है और कब उसको क्लोज करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल प्लांट और डेजर्ट प्लांट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्टोमेटा के बेस पे, कि नॉर्मल प्लांट के स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहेंगे एंड जो डेजर्ट प्लांट है उसके स्टोमेटा डे टाइम में क्या रहेंगे, ऑलवेज क्लोज रहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम थे कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट कैसे लेता है, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कहाँ से लेता है, एयर से। ठीक है, अब वो एयर से लेगा, वो किसके थ्रू लेगा, आपको मैंने बताया अभी अभी किसके थ्रू लेगा, स्टोमेटा की हेल्प। ठीक है, स्टोमेटा। एक्चुअली जो स्टोमेटा है, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और अगर ऑक्सीजन छोड़नी है, तो हमारे जो स्टोमेटा है वो क्या रहेंगे, ओपन। ठीक है, ओपन। स्टोमेटा जो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टोमेटा कब ओपन रहेंगे, तो स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ तब ओपन रहेंगे जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे और ऑक्सीजन प्लांट छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ये प्रोसीजर नहीं हो रहा है, देन स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट को CO2 नहीं चाहिए। ठीक है, जब उस प्लांट को CO2 नहीं चाहिए और ना ही वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, जब वो ये दोनों प्रोसेसेस नहीं करेगा, उस टाइम पे जो हमारे स्टोमेटा है वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम इसको पता कैसे लगा कि प्लांट अब छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा? बेटा वो हमें दिखती नहीं है, गैस जो है वो आपको कभी भी दिखती नहीं है, बट यस आपको स्टोमेटा है वो, अगर आप किसी भी प्लांट की लीव्स लोगे और अगर उसको, फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट की लीव्स ले ली, ठीक है, अब आप उसे क्या करते हो, अंडर माइक्रोस्कोप देखते हो। जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपने लीव ली और उस लीव को जब आपने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो जो उसका डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कैसा दिखता है। ठीक है, आपको उससे पता चल जाएगा। देखो ये वाला जो डायग्राम है, दिस वन, ये वाला डायग्राम सभी को शो हो रहा है, ये यस वाला मैम। सभी को शो हो रहा है। इसमें है Yes, क्या ma'am. एक्चुअली, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये हमारी एक लीफ है। ठीक है, इसमें इस लीफ में क्या होगा, देखो यहाँ पे लीफ में मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टोमेटा है ये प्रेजेंट होता है और इसकी ये ओपन होंगे, यहाँ से ये ओपन या क्लोज इसकी कंट्रोल कौन करेगा, गार्ड सेल्स करती हैं। ठीक है, अगर क्लोज होना है तो ये पास पास आ जाएंगी और अगर इनको ओपन होना है तो ये दूर दूर चली जाती हैं। तो अगर आप किसी लीफ को लेते हो और इवन अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि स्टोमेटा उसके अंदर प्रेजेंट है नहीं है, कब ओपन है कब क्लोज है। ठीक है, अब अगर हम उसके बाद बात करते हैं सेकंड, कि प्लांट जो है उसने फॉर एग्जांपल CO2 को ले लिया। ठीक है, अब जो प्लांट है वो सेकंड चीज वाटर कैसे ऑब्टेन करेगा, तो हाउ प्लांट्स, मैम हाँ अमन बताओ। मैम क्या ऑप्टेन करेगा? वाटर वाटर वाटर। अच्छा। हाँ, हाँ जो प्लांट्स हैं वो वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, पानी कहाँ से लेंगे, उन्होंने एक चीज तो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बोला था शुरू में कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 चीजें चाहिए। ठीक है, अगर इन 4 चीजों में से एक भी अब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन अगर चारों चीजें प्रेजेंट है तो हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। तो प्लांट्स जो है वो वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देखो। आकांक्ष, ये आकांक्ष, कृतिका, माइक म्यूट करो, कितनी बार बताऊं मैं अभी, ये मुस्कान, म्यूट योर माइक।
बेटा माइक म्यूट कर लो। मुस्कान, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आपको नहीं करना है अनम्यूट। जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से लेते हैं? मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉयल में एम्बेड रहती हैं। ठीक है, एम्बेडेड का मतलब होता है एक तरीके से धंसना। ठीक है, तो जब हमारी सॉयल में रूट्स एम्बेड रहती हैं तो ये जो रूट्स हैं ये क्या करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं। किसको अब्सॉर्ब करेंगी? वाटर को एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ओके, सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारी प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, वाटर को और मिनरल्स को क्या करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो रूट्स हैं, ठीक है, उन्होंने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब वाटर को रूट्स ने अब्सॉर्ब किया है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जो हमारा प्लांट है उसके अपर पार्ट को भी वाटर चाहिए। तो जो हमारा वाटर होगा वो उसके अपर पार्ट तक कैसे जाएगा? अमन और मुस्कान, जाइलम के थ्रू अमन, के थ्रू यस यस, दिव्यांशु, मुस्कान, मैं लास्ट बार नहीं बोलूंगी कि अपना माइक म्यूट करो। सबसे पहले जो रूट्स हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करिए सॉयल से। अब ये क्या करती हैं, वाटर को जो भी हमारा प्लांट का अपर पार्ट है उसमें ट्रांसपोर्ट करती हैं। और किसके हेल्प से करती हैं? विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, हमारा ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कि मतलब पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था कि आप फूड फैक्ट्री किसको बोलते हो? फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट इज, कौन होती है? लीव्स ठीक है, अब एक्चुअली लीव्स ने खाना बना लिया। ठीक है, अगर लीव्स ने खाना बना लिया है तो बाकी के जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनको खाना चाहिए। ठीक है, अब जिन पार्ट्स को खाना चाहिए, तो अब लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है तो रूट्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को वो जो खाना मिलेगा वो किसकी हेल्प से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ फिलोयम। फाइलम नहीं है वो, फिलोयम है। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया कि जो वाटर है अगर वो ट्रांसपोर्ट होता है तो जाइलम की हेल्प से होगा, और अगर हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो किसकी हेल्प से होगा? फिलोयम की हेल्प से। फिलोयम, बातें समझ आ गई कि फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा और वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, यस मैम। एक्चुअली क्या होगा, द प्लांट टेक वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी चाहिए, वो सॉइल से लेंगे। एंड सॉइल से कौन सा पार्ट अब्सॉर्ब करता है? रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, आप एक बार अपनी बुक से रीडिंग कर लेना चैप्टर। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप फिर मुझसे कोई भी डाउट हो वो पूछ लेना। निशु, व्हाट हैपेंड? निशु, अनम्यूट करके बोलो। मैम स्क्रीन नहीं चल रही। नहीं चल रही है? आप थोड़ा सा बाहर होकर देखो, एक बार स्क्रीन चलेगी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा रोल ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, हमने पढ़ लिया सबसे पहले कि वाटर कैसे लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे प्लांट। अब हम पढ़ते हैं कि जो क्लोरोफिल है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्लोरोफिल जो है वो कैसे कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है?
It is present लीव्स in, में, yes, it Leaves. is present in leaves. जो क्लोरोफिल होगा ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा। सेकंड चीज कि मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। लीव्स, कौन सा करेगा? हमारा यस, लीव्स में भी कौन मैम सा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है। तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। किसको अब्जॉर्ब करता है? सनलाइट की एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब अब इसने ले ली सनलाइट की एनर्जी को, ये अब्जॉर्ब करके और फिर अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करता है, वाटर को मिक्स करता है, और फिर ये किसकी सिंथेसिस कर देता है? फूड की सिंथेसिस। प्रोसेस क्या होगा? क्लोरोफिल जो है, ठीक है, इसने क्या किया? अब्जॉर्ब किया। किसको अब्जॉर्ब किया? सन की लाइट को। ठीक है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद इसने क्या किया? अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा और उसके बाद इसने वाटर को जोड़ा। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 4 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। क्लोरोफिल 1, सनलाइट 2, कार्बन डाइऑक्साइड 3 एंड वाटर 4। अगर ये चारों कंडीशंस हमारे पास हैं, देन प्लांट इजीली क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है और अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, अब इसने कर लिया अपना फूड प्रिपेयर। अब क्या होता है कि जो हमारा क्लोरोफिल है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वो हमारे पास क्या होता है कि एक बार अब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड बनाता है। वो मैंने बनाया था फूड किसकी फॉर्म में बनता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये तो वो फूड है जो हमारे प्लांट्स बनाते हैं। वो फूड बताओ जो हमारे प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टार्च। कौन से फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में। ठीक है मैम स्टार्च। यस, जो Starch. हमारी स्टोर्ड फॉर्म होती है वो हमारी कौन सी होती है? स्टार्च होती है। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट के पास खाना नहीं है, ठीक है, और अगर उसे खाना लेना है तो वो किसकी फॉर्म में लेगा? स्टार्च की फॉर्म में लेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. एक बार मैं स्क्रीन छोटी कर रही हूँ, जहां तक मैंने आज पढ़ाया है एक बार आप उसको देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। ओके, देखो जल्दी से, यहाँ से पढ़ो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। जिन भी स्टूडेंट को नेटवर्क इश्यू है, लिसन टू मी केयरफुली, जिन भी स्टूडेंट को नेटवर्क इश्यू है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या अगर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हो इजीली। सभी के पास रफ नोटबुक और पेन है स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो आपको ma'am. ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। क्या आप कर रहे हो साथ साथ में? मैम ये Yes, रफ में ma'am. लिखनी है। मैम ये क्लियर में लिखनी है। Yes, ma'am. नहीं, ये आपको अभी रफ में लिखनी है। उसके बाद अभी तो आप रफ में ही करो, उसके बाद अपनी एक बहुत सुंदर सी नोटबुक लगा लेना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसमें आप ये लिख लेना। अभी जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया सभी का? क्लियर में लिखना है ना? अभी Yes, फेयर ma'am. में नहीं लिखना है, कोई भी बच्चा फेयर में नहीं लिखेगा, आप सिर्फ अपनी रफ में लिखिए। ठीक है, किस किस ने नहीं लिखा है? सभी ने लिख लिया? यस Yes, मैम। ma'am.
तो चलें आगे Yes, फिर। ma'am. ओके Yes, ma'am. देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने पढ़ लिया कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं विद द हेल्प Ma'am, ऑफ, excuse me, ma'am. यस मैम ऐसा कोई प्लांट है मतलब कि जो मैम दोनों दिन और रात में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है? ऑक्सीजन मतलब मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। ऑक्सीजन रिलीज करता है मतलब? दिव्यांशु नो मैम, तू हम ऐसे हाँ मैम बताओ। ऐसा कोई प्लांट है जो मैम दोनों कीप टाइम पे क्वाइट, उसका जो म्यूट बेटा, है वो आपको छोड़ के सारे म्यूट कर लो एक बार। हाँ दिव्यांशु जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। मैम ऐसे कह रहे कि ऐसा कोई प्लांट है मतलब कि मैम जो दोनों उसके दिन और रात में वो ओपन रहते हो? जिनके स्टोमेटा दिन और रात में दोनों में ओपन रहते हो? भाई ऐसा तो कोई प्लांट नहीं है जिसके स्टोमेटा दिन और रात दोनों में ओपन रहते हो, क्योंकि स्टोमेटा का मेनली जो फंक्शन होता है वो हमारा यही होता है कि वो गैसियस एक्सचेंज करता है। ठीक है, बाकी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको देखकर जरूर बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि रोल ऑफ सनलाइट। अब जो हमारा है वो हम पढ़ते हैं रोल ऑफ सनलाइट, कि जो हमारी सनलाइट होती है उसका क्या रोल होता है। तो आपको पता है कि हमें सनलाइट से एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? सोलर एनर्जी। आपने देखा होगा कि काफी घर पे सोलर प्लेट लगी हुई होती हैं, है ना? सोलर प्लेट्स क्या करती हैं? अब्सॉर्ब भी तो करती हैं किसकी लाइट को? सनलाइट को। ओके, बट जो सोलर प्लेट है वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करके क्या करती हैं? वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, बट लाइट में हमारे हाँ, बट अगर हम इन केस ऑफ प्लांट बात करते हैं तो प्लांट, अच्छा अच्छा ठीक है, जिसकी भी लग रही है अभी सुन लो। बट अगर हम इन केस ऑफ प्लांट्स बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है, किसमें कन्वर्ट होगी? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स में क्या होगा कि जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो हमारी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, एंड बाय द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी द प्लांट मेक्स फूड। ओके, प्लांट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी खाना है उसको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? सोलर एनर्जी। किसके लिए यूज करेंगे? फॉर मेकिंग द फूड। कि अगर किसी भी प्लांट को खाना बनाना है तो जो सारे प्लांट्स हैं वो कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले सनलाइट का रोल पढ़ा। सनलाइट के रोल में क्या होता है कि जो हमारी सन की एनर्जी होती है उसमें सोलर एनर्जी होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। जब ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं प्लांट्स, एंड हमारी जो सोलर एनर्जी होती है वही जरूरी होती है क्योंकि वही सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अब मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी वॉयलेट कलर की लीव्स हैं, रेड कलर की लीव्स हैं, एंड आप ये लगा लीजिए कि उसकी फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कलर की लीव्स है। मैं आपको ये बोलती हूँ, क्या ये प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? मैम कर पाएगा? यस मैम। फिर इसकी तो लीव्स वॉयलेट, रेड और ब्राउन है, देन पर मैम उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। यस,
ये बात ये कर सकता है। क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकता है? क्योंकि जिस प्लांट में वॉयलेट, रेड और ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं, ये कलर जो है वॉयलेट है, रेड है, ब्राउन है, ये कलर्स एक्चुअली क्या करते हैं? मास्क कर लेते हैं। किसको मास्क कर लेते हैं? मास्क द ग्रीन कलर ऑफ लीफ। ठीक है, जब ये ग्रीन कलर को ढक लेंगे तो उसकी वजह से हमें जो ग्रीन कलर है वो शो नहीं होगा, बट फोटोसिंथेसिस अकर्स। फोटोसिंथेसिस है वो होगी, बट फर्क क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन कलर था प्लांट में उसको इन सारे कलरों ने मिलकर और ढक लिया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसे लीव्स जो वॉयलेट है, रेड है, ब्राउन है, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। परफॉर्म होगा। बस उसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो सारे कलर्स हैं ये डार्क कलर्स हैं, तो ये ग्रीन कलर को इजीली से ढक लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ डेजर्ट प्लांट्स की, तो डेजर्ट प्लांट्स में कौन करता है